पूरा नाहड़ गांव आज मौजूद है एक बार फिर से, और समस्या वही है जो पाना श्यामलात की जमीन एक्सक्लूसिव ओनरशिप है। जिस नंबर पे हमारा दादे का कब्जा था, मेरे पिता का कब्जा था, उसी पे मेरा कब्जा है। और सरकार आओगी तो पहले मैं आगे जाऊँ, सरकार ने रोकने जो रोकेगी हमें भुगतना पड़ेगा और आगे हमारी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से हाजिर हैं नाहड़ गांव के अंदर और उप तहसील के अंदर, जहां की पूरा नाहड़ गांव आज मौजूद है एक बार फिर से, और समस्या वही है जो पाना श्यामलात की ज़मीन थी, जो कि कोर्ट का आदेश आया था ग्राम पंचायत के नाम होनी चाहिए। उसके अंदर और भी जो नए तथ्य हैं उनको लेकर के पूरा गांव हाजिर है। पहले इनसे जो तथ्य हैं वो जान लेते हैं और उसके बाद में डीसी से इन्होंने मार्क करवाया है उस चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम मौजूद है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आखिर ये जो मामला है वो कहाँ तक अब पहुँच चुका है। सर, आप बताएं मामला क्या है और अब जो नए तथ्य आपके सामने आए हैं वो क्या है? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का एक डायरेक्टिव आया इनके पास कि जितनी सामलात ज़मीनें हैं उनका म्यूटेशन पंचायत के फेवर में कर दिया जाए जी। वो हम उससे सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, जिस ज़मीन को ये सामलात कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पैरा 16 के अंडर उसकी डेफिनेशन दी है कौन सी लैंड सामलात लैंड में आएंगी। सामलात ज़मीन वो होंगी जिनकी ओनरशिप ज्वाइंट हो, यानी सबका हक उस ज़मीन पे शामिल हो सामलात जी। और उसमें यदि कोई इनकम जनरेट की जा रही हो तो वो भी एक सामूहिक खर्च की जा रही हो, एक सामूहिक पर्पज़ के लिए, एक ग्रुप के लिए या कुछ लोगों के लिए या किसी कमेटी के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़मीनें हैं, ये हमारे पिता के पास हैं, हमारे ग्रैंडफादर से आई हुई और पिता से हमें आई हुई हैं। और वही ज़मीनें पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास किला नंबर 1 था तो मेरे दादा के पास भी था, मेरे पिता के पास था, वही मेरे आया है। 2 नंबर था वो दूसरे आदमी के दादा के पास था, उसके पिता को आया और उसको आया। तो किसी भी लिहाज से ये उसमें नहीं आती, ना ज्वाइंट इसमें ओनरशिप है, एक्सक्लूसिव ओनरशिप है। जिस नंबर पे हमारा दादे का कब्जा था, मेरे पिता का कब्जा था, उसी पे मेरा कब्जा है। और ये किसी तरह से भी उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 16 ग्राफ नंबर पैराग्राफ में बताया गया है बड़ी डिटेल से इसके लिए, और एक ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स जजमेंट के साथ लगाई गई है जिसमें 32 वर्ड हैं। उसमें भी एक मुश्तरका मालकान शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि वो बार बार उसको रिपीट करें तो एक पेज हर जगह वही भरता रहता है, इसलिए उन्होंने एक मुश्तरका मालकान क्या चीज़ है, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोप्राइटर्स, मतलब जो ज़मीन का हक सबका पूरी ज़मीन पे और ज्वाइंटली है सभी प्रोप्राइटर का। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। ज़मीन हमारे दादा के पास थी, हमारे पिता के पास थी और हमारे पास है, हमारे पास ऑन हो गई। इसकी इनकम जो हम खेतीबाड़ी से लेते हैं वो मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरे जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो उसकी प्रोड्यूस को, इनकम को अपने वेलफेयर के लिए, अपनी परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी तरह से भी पैरा 16 की डेफिनेशन के तहत या उसकी एम्बिट में हमारा सामलात वर्ड की ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है। ये ज़मीन हमारी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, एक्सक्लूसिव है। यही मेरा कहना है। सर, आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक रखे हैं उन मानकों पे आपकी अपनी ज़मीन खरी उतर रही है? बिल्कुल, हमारी उससे बाहर है। जो उसने सामलात का जो फैसला दिया कि भाई सामलात ज़मीनें उनका म्यूटेशन पंचायत को कर दिया जाए, ये किसी तरह से भी उसके तहत नहीं आती, क्वालिफाई नहीं करती कि इसका म्यूटेशन पंचायत के पक्ष में कर दिया जाए। ये हमारी ज़मीनें हैं और गलती से इसमें जो वर्ड लिखा गया है पाना सामलात, वो भी हमारी गलती नहीं है। उस समय के रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनकी गलती है कि ओनरशिप के कॉलम में उन्होंने पाना हिरान लिख दिया, उससे पहले हमारा दादा परदादा हैं उनके नाम थे। तो ये हमारी गलती नहीं। और जो गलती रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की है वो विदाउट एनी लीगल सैंक्शन है, यानी जो नाम का परिवर्तन किया गया है उसके पीछे किसी तरह की कोई सरकारी अथॉरिटी या किसी कोर्ट का आदेश नहीं है।
तो अब अगर बात करें पूरे गांव का हाँ जी। सामूहिक फैसला क्या है, क्या करेंगे? सामूहिक फैसला ये है कि पहले तो हमने ये ज्ञापन दे दिया है, इसके अगेंस्ट यदि ये म्यूटेशन कर दी जाती है पंचायत के हक में, तो पहला तो दिया हुआ है कि भाई कलेक्टर के पास जा सकते हैं, हमें ऑप्शन मिली हुई है उसी में जो डायरेक्टिव आया फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू से, तो हम डीसी के पास जाएंगे। वैसे तो डीसी साहब से पहले ही मिल चुके हैं जैसा कि ज्ञापन के थ्रू कहा गया है, और उन्होंने मार्क भी कर दिया है तहसीलदार साहब को कि ज़रूरी जो एक्शन है वो कानून के तहत लिया जाए। और हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर क्या कहेंगे? पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जो स्टे का दिया है उसमें जहाँ तक मेरा मतलब ख्याल है, जो लिखा है वो ये कहा है कि सरकार इसके ऊपर जल्दबाजी ना करे, जो मालिक हैं उनका पक्ष जाने बगैर म्यूटेशन पंचायत के पक्ष में नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा, और हम अपेक्षा करते हैं कि इंडिविजुअली नहीं तो कम से कम किसी पब्लिक माध्यम के थ्रू पेपर में दे के या मुनादी करवा के किसी तरह भी सभी को अवगत कराया जाए कि भी आपकी जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई है कि आपकी ज़मीन की म्यूटेशन सरकार जो कह रही है पंचायत के हक में हो जाए वो क्यों ना रोक दी जाए। तो हम उसके लिए हैं और हमने पक्ष आज भी रख दिया है, और हमें जब नोटिस मिलेगा तब भी हम अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत से गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, आपका गांव उसमें से बहुत बड़ा गांव है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, ये मामला तो पूरे हरियाणा का है जी। हर गांव में ऐसी ज़मीन है, हर गांव में आप देखो चौगरजों से ये क्या कहते हैं, ये गांव है पाटौदा में, वहाँ भी कल पंचायत उसमें विधायक को बुलाया गया। मतलब हर गांव में ऐसी ज़मीन है। तो ये ज़मीन 1928, 31, 32, 33 में हमारे पूर्वज इसके मालिक थे। अब रॉन्ग एंट्री हुई तो ये महकमे की हमारा कोई गलती नहीं है, खामियाजा हम भुगत रहे हैं। उस खामियाजा को भुगतने के लिए हर व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। तो सरकार ने ये देखना चाहिए कि भी ये गलती कहाँ हुई, उसको सुधार करके, और ये हमारे को मालिकाना हक दिया जा रही है। सब ज़मीन हमारे हिस्सेदारों की है, हमारे पूर्वजों की, इसमें किसी प्रकार का कोई पंचायत का लेना देना नहीं है। आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय पे जो भी पटवारी अधिकारी रहे होंगे गलती उन्होंने की और भुगतना आपको पड़ रहा है? हमें भुगतना पड़ रहा है और आगे हमारी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी तो ये तलवार लटकी रहेगी। अब हमारे दादाओं के थे, हमारे बाप के थे, हमें थी, आगे आने वाली हमारी जो नस्लें उनको होगी। तो इसलिए इसका निपटारा सरकार ने करना चाहिए और ये ज़मीन हमारे हक में चढ़ानी चाहिए। अच्छा, जो और आप जैसे ही गांव हैं जो पीड़ित हैं इस चीज़ से, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये आंदोलन अगर लंबे उस पर चलेगा तो ये कामयाबी मिलेगी। जैसे किसान आंदोलन वापस हुआ और तो लोगों आप उनको साथ आने के लिए आह्वान हाँ बिल्कुल, हम उनको बिल्कुल आह्वान भी करते हैं और बुलाते भी, और हम भी जाएंगे और सभी एकजुट है और सबकी मलकियत है और सभी इसमें मालिक है जी। तो सभी का साथ लेकर के और इस बात को सिरे चढ़ाएंगे और किसी न किसी तरीके से सरकार मानेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को मानना पड़ेगा। जी बताएंगे। जो जमीन हम बोल रहे हैं ये पहले मेरा दादा बोता था, फिर मेरा पिता बोता था, अब मैं बोल रहा हूँ जी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो हमारी ज़मीन पर लागू नहीं होता। जी सर बताइए। जी सर, यह ज़मीन से हमारा मिलनी चाहिए, और सरकार आओगी तो पहले मैं आगे जाऊँ, सरकार ने रोकने जो रोकेगी बस। तो और बोलना चाहो? पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है, गांव में जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है और सबका साफ तौर पे कहना यही है कि ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो इनका इंडिविजुअल हक है, ना कि सामूहिक। और जब जो कोर्ट से फैसला आया है उसके अंदर पैराग्राफ 16 के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो ज़मीन शामलात की होगी जिसके ऊपर सामूहिक हक हो, और उस ज़मीन का जो भी खर्चा निकलता हो, जो भी उससे प्रोड्यूस होता हो, वो सारा सामूहिक तौर पे खर्च किया जाता हो। तो उसी मामले में केवल वो गांव शामलात की या पाना शामलात की ज़मीन कहलाएगी, अदरवाइज वो ज़मीन इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही कहलाएगी। और वही बात ये सभी लोग मिलकर के यहाँ पे कहना चाहते हैं। साफ तौर पे एक बात और ये बता रहे हैं कि जितने भी गांव इस चीज़ से प्रभावित हैं, जितने भी लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, वो भी इन लोगों के साथ आएँ ताकि एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो सके और सरकार जो गलती कर रही है या सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती कर दी है उसको वापस लिया जाए। जबकि हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का जो है वो एक फैसला और भी दे चुका है कि इस पे एक स्टे लगाया जाए और अग्रिम जब तक इस पे कोई सोच विचार ना हो सके तब तक इस पे
जो फैसला है वो यहीं पे रुका रहे, ये सबसे बड़ी बात अभी फिलहाल की है। लेकिन गांव के लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और एक सामूहिक तौर पे फैसला भी ले चुके हैं कि अब लोग ये तैयार हैं और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए सामूहिक तरीके से पूरे हरियाणा को आह्वान भी कर दिया गया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।